नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के बीए पार्ट 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हिंदी में जब हम हिंदी के इतिहास की बात करते हैं तो हिंदी का इतिहास, हिंदी के साहित्य का इतिहास ये कहता है कि आदिकाल और भक्ति काल के पश्चात हमारे हिंदी साहित्य में जो काल आता है उसका नाम है रीति काल। इस रीति काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन इस काल की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। रीति काल के प्रणयन के साथ साथ इस काल में दो और अन्य प्रकार के कवि और हुए हैं, जिसमें पहले हैं रीतिबद्ध कवि और दूसरे हैं रीतिमुक्त कवि। रीतिमुक्त कवियों ने अपने हृदय की जो अवस्थाएं हैं, जो अपने हृदय के भाव हैं, उनको बिना किसी बंधन के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी लाग लपेट के या कला के आवरण के उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है, इसीलिए उन्हें रीतिमुक्त कहा जाता है। इसी बीच एक रीति सिद्ध नाम से जो कवि हुए हैं बिहारी, उनके काव्य की विशेषता यह रही है कि उन्होंने अपने काव्य का प्रणयन तो किया रीति मुक्त अवस्था में, जिसमें नाम लेकर के उन्होंने किसी भी ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया, किंतु जब उनके ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने रीति ग्रंथ का निर्माण ही किया हो। इसीलिए बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। आइए इन्हीं बिहारी के कुछ दोहों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी ने केवल एक ही छंद प्रयोग में लिया है, वो है दोहा छंद। सरल से छंद प्रयोग में रीति के अनेक रंगों को भरते हुए बिहारी ने इतना उत्कृष्ट काव्य लिखा है कि इसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना। आज का हमने कुछ जो हमारे सिलेबस में दोहे हैं उनमें से 3 दोहों को हमने चयनित किया है। पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यह अधिकांश जो इसके संस्करण मिलते हैं रीति ग्रंथ, रीति सिद्ध कवि बिहारी के बिहारी सतसई के, उनमें पहला जो दोहा है वो यही मिलता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यह एक प्रकार से कृष्ण भगवान की स्तुति भी है और राधा नागरी सोए, राधा की स्तुति भी है। छद्म रूप से यह कृष्ण की स्तुति है और प्रकट रूप में यह राधा की स्तुति है। क्योंकि नायिका प्रधान यह काल रहा है, तो इसी नायिका प्रधान इस काल की विशेषताओं को इंगित करते हुए कवि राधा की स्तुति करते हुए कहता है कि मेरी भव बाधा हरो, हे राधा आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो, सांसारिक बाधाओं को दूर करो। कौन दूर करे? क्योंकि अभी तक राधा का नाम आया नहीं। राधा नागरी सोए, वही राधा नगर निवासिनी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। अब ये वही शब्द का आशय ये हुआ कि दूसरी जो पंक्ति है उसमें इस राधा की विशेषता या इस राधा का परिचय दिया जाएगा कि कौन सी राधा मेरी भव बाधाओं का हरण करे। जैसा कि आप दूसरी पंक्ति देख पा रहे हैं, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यह वही राधा है जिसकी झाई मात्र पड़ने से, जिसकी परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्याम हरे रंग की चमक वाले हो जाते हैं। तात्पर्य इसका ये हुआ कि वैसे भी वर्ण की जब बात चलती है तब हमें मालूम पड़ता है कि जब काले वर्ण के ऊपर कोई पीले रंग का प्रकाश पड़ता है तो उस काले रंग पे पीले रंग का प्रकाश पड़ने पर उस पर एक हरी रंग की रोशनी प्रकट होती है। तो इससे बिहारी की बहुगुणता भी प्रकट होती है। ऐसा हम इसमें देख पा रहे हैं कि काला वर्ण तो कृष्ण का है
और उनके पास रहने के कारण, उनके साथ रहने के कारण राधा जो घोर वर्णी है या स्वर्ण वर्णी है, पीतल वर्णी है, पीले रंग की है, उनका जब प्रकाश, उनकी जब आभा, उनकी जब छाया श्री कृष्ण पर पड़ती है तो हरित दूती होए, हरे रंग का प्रकाश पैदा हो जाता है। यहाँ पर एक और श्लेषार्थ इसका है, छिपा हुआ अर्थ है, वो ये है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे वही राधा नाम की नगर निवासिनी नायिका, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। जिनके तन की झाई मात्र पड़ने से, जिनके साथ मात्र रहने से शाम हरे भरे हो जाते हैं। हरा भरा होना हमारे भारत में और हमारे शास्त्रों में सुखी होने का प्रतीक भी है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जब कृष्ण के उदास मन के ऊपर छाया पड़ती है राधा की परछाई की या राधा की, तो कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, कृष्ण खुश हो जाते हैं। कृष्ण को खुश कर देने वाली, अपनी परछाई मात्र से कृष्ण जैसे परमात्मा तक को खुश कर देने वाली जो राधा है, वह अगर कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है तो मेरी भव बाधाओं को हरण क्यों नहीं कर सकती। दूसरा पद देखें, दूसरा दोहा देखें। तो लघु या मन सदन में हरि आवे किन्हीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। बिहारी कहते हैं कि जब तक इस मन रूपी सदन में आप कितनी ही इंतज़ार करो, बाट जो ना इंतज़ार करना, कितने ही कृष्ण की हरि की इंतज़ार क्यों नहीं करो, ये तब तक उसमें भगवान प्रवेश नहीं करेंगे जब तक छल रूपी कपट यहाँ से दूर न हो जाए। विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। जब तक कपाट, जो कपट रूपी कपाट है, कपट रूपी दरवाजे हैं, वो बंद हैं, तब तक कृष्ण भगवान हरि आवे किन्हीं बाट, कितनी ही बाट निहारो, कितनी ही इंतज़ार करो, भगवान आपके पास नहीं आएंगे, मन में प्रवेश नहीं करेंगे। तात्पर्य इसका, भावार्थ इसका ये हुआ कि भगवान उन्हीं के मन में प्रवेश करेंगे जो भगवान को याद करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भी अपने मन से जो कपट है, जो छल है, जो अविद्या है या जो विपरीत कारक जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का जब तक नाश नहीं हो जाता, जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता, तब तक भगवान किसी के भी मन में नहीं आएंगे। कपट कपाट एक गूढ़ अर्थ लिए हुए शब्द हैं दोनों मिलके, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के मन में कपट है तब तक मानिए कि वो एक कपाट के द्वारा उसने उस मन को बंद कर रखा है। जब कपट रूपी कपाट खुल जाएगा, स्वतः ही परमात्मा बाहर आ जाएंगे और स्वतः ही परमात्मा के बाहर आते ही उसके मन में, स्वतः ही कपट के बाहर आते ही, कपट रूपी कपाट के खुलते ही परमात्मा उसके हृदय में निवास करना प्रारंभ कर देगा। अगला दोहा देखें। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस अनुराग से भरे चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता, समुझे न कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, जैसे जैसे ये बूढ़े मने डूबता है, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे उज्ज्वल होता है, उजला होता है। लोक प्रसिद्ध और सांसारिक क्रियाकलापों को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई कपड़ा या कोई वस्तु या कोई पदार्थ जब काले रंग में डूबता है तो काला होता है, उज्जवल तो होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उल्टा काम है। तो सीधे सीधे विरोध इसमें प्रकट हो रहा है। पर जब हम कृष्ण भक्ति के संदर्भ में इसे देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं, यह उज्ज्वलता वस्तुतः मन की कलुषता के कमी होने का संकेत है। तात्पर्य ये हुआ कि जो जो
व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों अनुराग शब्द पहले आ ही गया। अनुरागी चित्त, इस अनुराग से भरे हुए चित्त हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे यह काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे यह उज्जला होता है। तो इस अनुराग से भरे हुए चित्त की अवस्था कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे ये कृष्ण प्रेम के रंग में डूबेगा, वैसे वैसे कृष्ण प्रेम के रंग में डूबने के कारण यह अपनी कलुषता को छोड़ता जाएगा और धीरे धीरे यह उज्जवल होता जाएगा। त्यों त्यों उज्जवल हुए उज्जवल होता जाएगा। तो हमने जाना कि इसमें देखने में तो लगता ऐसा है कि विरोध हो रहा है, पर जब हम इसका भावार्थ समझते हैं तब पाते हैं कि यह विरोध वस्तुतः है नहीं। तो इसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोध का आभास तो हो किंतु वस्तुतः विरोध हो नहीं, तो उसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। धन्यवाद।